ऑल इन ऑल अर्थात सर्वे सर्वा। जैसे मुख्यमंत्री संबंधित प्रदेश का ऑल इन ऑल अर्थात सर्वे सर्वा होता है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स अर्थात बेतरतीब। जैसे जब मैं कमरे में प्रवेश किया तो सभी चीजों को एट सिक्सेस एंड सेवन्स अर्थात बेतरतीब स्थिति में पाया। एड फ्यूल टू फायर अर्थात अग्नि में घी डालना या उत्तेजना को बढ़ाना। जैसे पंचायत ने मामले को शांत कर दिया था, लेकिन राकेश के प्रश्न ने एडिड फ्यूल टू फायर अर्थात अग्नि में घी का कार्य किया। ऑल एंड सन्ड्री अर्थात प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। जैसे मैंने अपने दोस्तों को ऑल एंड सन्ड्री अर्थात प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। एट वंस विथ्स एंड अर्थात चकरा जाना। जैसे चोर ने जब घर में पुलिस को देखा तो वे एट वंस विथ्स एंड अर्थात चकरा गए। एट आर्म्स लेंथ अर्थात दूर। जैसे हमें गलत लोगों से एट आर्म्स लेंथ अर्थात दूरी बनाए रखनी चाहिए। एनेक्स टू ग्राइंड अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे लालची लोग हमेशा एन एक्स टू ग्राइंड अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। एट द 11th आवर अर्थात अंतिम समय पर। जैसे भारत ने मैच एट द 11th आवर अर्थात अंतिम समय पर जीत लिया। एट अ स्टोन्स थ्रो अर्थात थोड़ी दूर पर। जैसे मेरा ऑफिस मेरे घर से एट अ स्टोन्स थ्रो अर्थात थोड़ी दूर पर है। एट लार्ज अर्थात स्वतंत्र। जैसे बच्चे छुट्टी के बाद एट लार्ज अर्थात स्वतंत्र महसूस करते हैं। अबव बोर्ड अर्थात स्पष्ट या ईमानदार। जैसे श्री अटल बिहारी हमेशा से राजनीतिक निर्णयों को लेने में अबव बोर्ड अर्थात स्पष्ट या ईमानदार रहे हैं। बोन ऑफ कंटेंशन अर्थात झगड़े की जड़। जैसे कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु के बुद्धिजीवियों के बीच हमेशा से ही बोन ऑफ कंटेंशन अर्थात झगड़े की जड़ रही है। एट डैगर्स ड्रॉन अर्थात घोर शत्रुता। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के जन्म के समय से ही एट डैगर्स ड्रॉन अर्थात घोर शत्रुता रही है। एन एपल ऑफ वंस आई अर्थात आंख का तारा होना। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एन एपल ऑफ वंस आई अर्थात आंख का तारा है। अगेंस्ट द रेनी डे अर्थात बुरे दिनों के लिए। जैसे जमा किया गया धन अगेंस्ट द रेनी डे अर्थात बुरे दिनों में काम आता है। एट हैंड अर्थात पास में। जैसे आनंद भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एट हैंड अर्थात पास है। एट रैंडम अर्थात बिना किसी उद्देश्य के। जैसे कभी कभी
सैनिक एट रैंडम अर्थात बिना किसी उद्देश्य के गोलीबारी करते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस अर्थात फूलों की सेज, जैसे प्रधानमंत्री का पद अ बेड ऑफ रोजेस अर्थात फूलों की सेज नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का एक बोझ है। एप्पल पाई ऑर्डर अर्थात सुव्यवस्थित रूप में, जैसे नौकर ने बिखरी हुई चीजों को एप्पल पाई ऑर्डर अर्थात सुव्यवस्थित रूप में कर दिया है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन अर्थात समझने में बहुत कठिन, जैसे गणित विषय अधिकतर विद्यार्थियों के लिए ऑल ग्रीक एंड लैटिन अर्थात समझने में बहुत कठिन है। अ लाफिंग स्टॉक अर्थात हंसी का पात्र, जैसे जोकर नाटकों में अ लाफिंग स्टॉक अर्थात हंसी का पात्र होता है। एट होम इन अर्थात दक्ष, जैसे सचिन क्रिकेट में एट होम इन अर्थात दक्ष थे। अकाउंट फॉर अर्थात उत्तरदायी होना, जैसे सभी कर्मचारियों को कंपनी के प्रति अकाउंट फॉर अर्थात उत्तरदायी होना चाहिए। अ फार क्राई अर्थात दूर की, जैसे कश्मीर के विवाद को सुलझा पाना भारत के लिए अ फार क्राई अर्थात दूर की चीज है। अ गुड डील ऑफ अर्थात अत्यधिक, जैसे खिलाड़ियों ने अ गुड डील ऑफ अर्थात अत्यधिक अभ्यास किया है। अकॉर्डिंग टू अर्थात के अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू बाबा भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। एज फार एज अर्थात जहां तक, जैसे एज फार एज अर्थात जहां तक मैं समझता हूं तिब्बत के मामलों में चीन का दृष्टिकोण सही नहीं है। अ बॉटल नेक अर्थात बाधा या रुकावट, जैसे भारत के विकास में जनसंख्या अतिरेक हमेशा से अ बॉटल नेक अर्थात एक बाधा या रुकावट रही है। बैग एंड बैगेज अर्थात बोरिया बिस्तर सहित, जैसे मोनिका बैग एंड बैगेज अर्थात बोरिया बिस्तर सहित कोलकाता से इलाहाबाद आ गई। बीट अबाउट द बश अर्थात घुमा फिराकर किसी बात को कहना, जैसे मैनेजर ने अपने क्लाइंट से कहा मुख्य बिंदु पर आओ। बीट अबाउट द बश अर्थात घुमा फिराकर बात को मत कहो। बर्ड्स ऑफ अ फेदर अर्थात एक ही स्वभाव के व्यक्ति, जैसे पार्टी के लोगों में बहुत मेल जोल होता है क्योंकि वे बर्ड्स ऑफ अ फेदर अर्थात एक ही स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक अर्थात येन केन प्रकारेण अथवा किसी भी रीति से, जैसे बाय हुक और बाय क्रुक अर्थात उचित या अनुचित किसी भी रीति से हमें उससे अपना पैसा लेना है। बाय एंड बाय अर्थात शीघ्र ही, जैसे रिलायंस कंपनी ने बाय एंड बाय अर्थात शीघ्र ही उन्नति की। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स
अर्थात अनियमित रूप से। जैसे शिक्षक ने बच्चों को बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स अर्थात अनियमित रूप से कार्य करने के लिए दंड दिया। ब्रेड एंड बटर अर्थात रोजी रोटी या जीविका। जैसे हमें ब्रेड एंड बटर अर्थात जीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ब्रीथ वंस लास्ट अर्थात अंतिम सांस लेना। जैसे शेक्सपियर ने 1616 में ब्रीथ्ड हिज लास्ट अर्थात अपनी अंतिम सांस ली थी। ब्रेक द आइस अर्थात मौन का वातावरण तोड़ना। जैसे गम के माहौल में रजनी ने ब्रोक द आइस अर्थात मौन का वातावरण तोड़ा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अर्थात एक बड़ा सदमा। जैसे राजीव गांधी की हत्या हमारे देश के लोगों के लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अर्थात एक बड़ा सदमा थी। बियर द ब्रंट ऑफ अर्थात आक्रमण का मुख्य भाग सहना। जैसे पहली पंक्ति के सैनिक हमेशा बियर द ब्रंट ऑफ अर्थात आक्रमण का मुख्य भाग सहते हैं। बर्ड्स आई व्यू अर्थात एक विहंगावलोकन अर्थात सरसरी नजर से देखना। जैसे छात्र अक्सर परीक्षा के पहले अपने नोट्स बर्ड्स आई व्यू अर्थात सरसरी नजर से देखना उचित समझते हैं। बाय ऑल मीन्स अर्थात प्रत्येक दशा में। जैसे अंग्रेजों को भारत बाय ऑल मीन्स अर्थात प्रत्येक दशा में छोड़ना ही था। ब्लॉक हेड अर्थात मूर्ख। जैसे वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे ब्लॉकहेड अर्थात मूर्ख हो। बिसाइड द मार्क अर्थात अनुपयुक्त। जैसे हमारे वकील का जवाब कोर्ट में बिसाइड द मार्क अर्थात अनुपयुक्त होने की वजह से हम मुकदमा हार गए। बाय लीप्स एंड बाउंड्स अर्थात दिन दूनी रात चौगुनी। जैसे एयरटेल मोबाइल कंपनी ने बाय लीप्स एंड बाउंड्स अर्थात दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की। बरी द हैचेट अर्थात पुरानी शत्रुता भुला देना। जैसे भारत और पाकिस्तान को बरी द हैचेट अर्थात पुरानी शत्रुता भुलाकर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। बेगर डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन से परे। जैसे कश्मीर की सुंदरता बेगर डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन से परे है। ब्रिंग टू बुक अर्थात सजा देना। जैसे भारत सरकार ने अजमल कशाब को अंततः ब्रॉट टू बुक अर्थात सजा दी। बीट द एयर अर्थात हवा में हाथ पैर मारना। जैसे व्यवहारिक स्तर पर रहकर सोचो। बीट द एयर अर्थात हवा में हाथ पैर मत मारो। ब्लैक शीप अर्थात कुल कलंक या बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति। जैसे रोहित ने मर्डर करके दिखा दिया है कि वो अपने परिवार के लिए ब्लैक शीप अर्थात कुल कलंक है। कलंक। ब्लैक एंड वाइट अर्थात लिखित रूप में। जैसे गांव वालों ने मामले को ब्लैक एंड वाइट अर्थात लिखित रूप में एसडीएम को सौंपा। बेल द कैट
अर्थात खतरे में अगवा होना। जैसे सामान्य व्यक्ति बेल द कैट अर्थात खतरे में अगवा होने से बचता है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अर्थात शेखी बखारना या अपनी ही बड़ाई करना। जैसे ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अर्थात शेखी बघाड़ने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। ब्रिंग टू लाइट अर्थात स्पष्ट करना। जैसे टीचर ने ग्रामर के नियमों को ब्रॉट टू लाइट अर्थात स्पष्ट किया। बैड ब्लड अर्थात दुश्मनी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी बैड ब्लड अर्थात दुश्मनी है। ब्रिंग होम अर्थात समझाना या स्पष्ट करना। जैसे टीम लीडर ने डेमो क्लास में सभी चीजों को अच्छी तरह से ब्रॉट होम अर्थात स्पष्ट किया। बैड बार्गेन अर्थात अनुचित समझौता। जैसे भारत का चीन के साथ वार्तालाप बैड बार्गेन अर्थात अनुचित समझौता साबित हुआ। बिटवीन स्कायला एंड कैरिडिस अर्थात इधर कुआं उधर खाई अर्थात दो कठिनाइयों के मध्य में। जैसे यदि वो शेर को नहीं मारता है तो स्वयं मारा जाएगा, और यदि मारता है तो एक राष्ट्रीय पशु की हत्या का अभियुक्त होगा। इसलिए वो बिटवीन स्कायला एंड कैरिडिस अर्थात दो कठिनाइयों के मध्य में फंस गया है। बाय चांस अर्थात संयोगवश। जैसे मेरी बचपन की दोस्त राधिका बाय चांस अर्थात संयोगवश मुझे दिल्ली में मिल गई। बाय डिग्रीज अर्थात धीरे धीरे। जैसे जापान ने बाय डिग्रीज अर्थात धीरे धीरे विकास किया। कैच अ टार्टर अर्थात किसी को आशा से अधिक बलवान पाना। जैसे बांग्लादेश पर आक्रमण करने पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कॉट अ टार्टर अर्थात आशा से अधिक बलवान पाया। कैसल इन द एयर अर्थात हवाई किले बनाना। जैसे मूर्ख लोग हमेशा ही कैसल इन द एयर अर्थात हवाई किले बनाते रहते हैं। कैरी कोल टू न्यू कैसल अर्थात उल्टे बांस बरेली को। जैसे अलीगढ़ में ताला भेजना कैरी कोल टू न्यू कैसल अर्थात उल्टे बांस बरेली को जैसा है। कॉक एंड बुल स्टोरी अर्थात बेसिर पैर की बातें। जैसे मेरा असिस्टेंट हमेशा ही कॉक एंड बुल स्टोरी अर्थात बेसिर पैर की बातें करता है। कम ट्रू अर्थात सत्य निकलना। जैसे कुछ लोगों का स्वप्न कम्स ट्रू अर्थात सत्य हो जाता है। क्राई फॉर द मून अर्थात असंभव वस्तु की आशा करना। जैसे गरीब का हवाई जहाज में यात्रा करना क्राई फॉर द मून अर्थात असंभव वस्तु की आशा करने जैसा है। कट अ सॉरी फिगर अर्थात अच्छा प्रभाव ना डाल सकना। जैसे शिक्षक अपनी क्लास में कट अ सॉरी फिगर अर्थात अच्छा प्रभाव ना डाल सका। चिकन हार्टेड अर्थात कायर या डरपोक। जैसे युद्ध क्षेत्र में चिकन हार्टेड अर्थात
कायर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। चाइल्ड्स प्ले अर्थात आसान काम, जैसे धोने के लिए छक्का मारना चाइल्ड्स प्ले अर्थात आसान काम है। कॉल अ स्पेड अर्थात साफ साफ कहना, जैसे अपराधी ने जज के सामने कॉल्ड अ स्पेड अर्थात साफ साफ कह दिया। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अर्थात व्यर्थ पछताना, जैसे रमेश का परीक्षा में असफल हो जाना क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अर्थात व्यर्थ पछताने जैसा है। कट द गॉर्जियन नॉट अर्थात किसी कठिन समस्या का हल निकालना, जैसे देश में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, किंतु हम आशा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कट द गॉर्जियन नॉट अर्थात इस समस्या का हल निकाल लेंगे। कॉल नेम्स अर्थात गाली देना, जैसे बुरे लोग कॉल नेम्स अर्थात गाली देना पसंद करते हैं। कॉल टू अकाउंट अर्थात जवाब तलब करना, जैसे शिक्षक ने अकाउंटेंट के आचरण से तंग आकर उससे कॉल्ड टू अकाउंट अर्थात जवाब तलब किया। कॉल इन क्वेश्चन अर्थात संदेह करना, जैसे पुलिस ने मेरे बयान पर कॉल्ड इन क्वेश्चन अर्थात संदेह किया। डेड एज द डोर नेल अर्थात पूर्ण रूप से मृतक, जैसे डॉक्टर ने आज सुबह रमेश को डाइड एज द डोर नेल अर्थात पूर्ण रूप से मृतक घोषित कर दिया। डाई इन हार्नेस अर्थात कर्तव्य या सेवा करते हुए मरना, जैसे बहुत सारे सैनिक डाई इन हार्नेस अर्थात कर्तव्य या सेवा करते हुए मर जाते हैं। डेड लेटर अर्थात लागू ना रह जाना, जैसे पुराने संस्कार अब डेड लेटर अर्थात लागू नहीं रह गए हैं। ड्रॉप इन द ओशन अर्थात अत्यल्प मात्रा या राशि, जैसे आजकल पॉकेट खर्च के रूप में 100 रुपये प्रति माह किसी भी व्यक्ति के लिए ड्रॉप इन द ओशन अर्थात अत्यल्प राशि है। डॉग इन द मैंजर अर्थात न स्वयं उपयोग करना न दूसरे को उपयोग करने देना, जैसे रमेश ना तो खुद काम करता है और ना ही दूसरों को काम करने देता है। वो डॉग इन द मैंजर अर्थात न स्वयं उपयोग करना न दूसरे को उपयोग करने देना जैसा है। डार्क हॉर्स अर्थात अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, जैसे बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी डार्क हॉर्स अर्थात अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाली साबित हुई। डच करेज अर्थात नशे का जोश, जैसे आजकल शरारती तत्व डच करेज अर्थात नशे के जोश में सड़कों पर अभद्र व्यवहार करते हैं। ड्रॉन गेम अर्थात अनिर्णीत खेल, जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज का क्रिकेट मैच ड्रॉन गेम अर्थात अनिर्णीत खेल रहा। इनफ एंड टू स्पेयर अर्थात प्रचुर, जैसे राहुल के पास इनफ एंड टू स्पेयर अर्थात प्रचुर मात्रा में धन है। आई ओपनर अर्थात आँख खोलने वाली बात,
या घटना। जैसे आरुषि हत्याकांड सभी के लिए आई ओपनर अर्थात आंख खोलने वाली घटना थी। एंड इन स्मोक अर्थात असफल होना। जैसे रमेश अंततः एंडेड इन स्मोक अर्थात असफल हो गया। हैंड टू माउथ अर्थात बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। जैसे रोहित के मर जाने के बाद उसके परिवार वालों को हैंड टू माउथ अर्थात बड़ी कठिनाई में जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। फॉल फ्लैट अर्थात कोई प्रभाव ना डालना। जैसे रोहित शर्मा ने अपने पहले मैच में फेल फ्लैट अर्थात कोई प्रभाव नहीं डाला। फेयर एंड स्क्वायर अर्थात ईमानदार। जैसे भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य में फेयर एंड स्क्वायर अर्थात ईमानदार हैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट अर्थात आनंद को किरकिरा करने वाली वस्तु। जैसे ज्यादा भांग होली में फ्लाई इन द ऑइंटमेंट अर्थात आनंद को किरकिरा करने वाली हो सकती है। फेदर इन वंस कैप अर्थात नवीन उपलब्धि। जैसे दुर्गेश के लिए डॉक्टरेट की डिग्री फेदर इन वंस कैप अर्थात नवीन उपलब्धि है। फ्लाई इन द फेस ऑफ अर्थात अपमान या विरोध करना। जैसे गरीबों का फ्लाई इन द फेस ऑफ अर्थात अपमान नहीं करना चाहिए। फूल्स पैराडाइज अर्थात मूर्खों का स्वर्ग। जैसे रिक्शा चालक के लिए पायलट बनने की कल्पना करना उसके लिए फूल्स पैराडाइज अर्थात मूर्खों के स्वर्ग में जीने सदृश है। फील वंस पल्स अर्थात दिल की बात जानना। जैसे काश ऐसी कोई मशीन होती जिससे हम एक दूसरे की फील वंस पल्स अर्थात दिल की बात जान पाते। फॉलो सूट अर्थात पद चिन्हों पर चलना। जैसे हमें महात्मा गांधी के फॉलो सूट अर्थात पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फार एंड वाइड अर्थात दूर दूर तक। जैसे क्रिकेट का खेल फार एंड वाइड अर्थात दूर दूर तक अनिश्चितताओं का खेल है। फाइंड फॉल्ट विद अर्थात दोष निकालना। जैसे कुछ लोग हमेशा दूसरों की फाइंड फॉल्ट विद अर्थात दोष निकालने में रुचि लेते हैं। फार्दर देन अर्थात अधिक दूर या आगे। जैसे दिल्ली अभी फार्दर देन अर्थात अधिक दूर है। फ्लैश एंड ब्लड अर्थात मनुष्य। जैसे कोई भी फ्लैश एंड ब्लड अर्थात मनुष्य बिना भोजन के नहीं रह सकता। गेट रिड ऑफ अर्थात छुटकारा पाना। जैसे अपराधी फांसी की सजा से गेट रिड ऑफ अर्थात छुटकारा पाना चाहता है। गेट इनटू ट्रबल अर्थात कठिनाई में फंसना। जैसे क्लर्क अपने अधिकारी से बहस करके गेट इनटू ट्रबल अर्थात कठिनाई में फंस सकता है। गो बैक ऑन वंस वर्ड अर्थात वायदा पूरा ना करना। जैसे रमेश ने मुझे नोट्स देने को कहा था लेकिन उसने गो बैक ऑन वंस वर्ड अर्थात वायदा पूरा नहीं किया। गो थ्रू फायर एंड वाटर अर्थात हर प्रकार के कष्टों से
होकर गुजरना। जैसे सफलता पाने के लिए हर किसी को गो थ्रू फायर एंड वाटर अर्थात हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। गेट ओवर अर्थात सफल होना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति गेट ओवर अर्थात सफल होना चाहता है। ग्रीस द पाम अर्थात रिश्वत देना। जैसे यदि आप किसी को भी ग्रीस द पाम अर्थात रिश्वत देते हैं तो आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त माने जाएंगे। गो टू डॉग्स अर्थात बर्बाद हो जाना। जैसे यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो गो टू डॉग्स अर्थात बर्बाद हो जाना तय है। गर्ड अप द लॉयंस अर्थात कटिबद्ध होना। जैसे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति गर्ड अप द लॉयंस अर्थात कटिबद्ध होना चाहिए। गो थ्रू अर्थात से होकर गुजरना। जैसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जनप्रतिनिधि कानून का गो थ्रू अर्थात अध्ययन करें। गो टू रैक एंड रुइन अर्थात नष्ट होना। जैसे अगर ताजमहल की मरम्मत नहीं कराई जाएगी तो वह गो टू रैक एंड रुइन अर्थात नष्ट हो जाएगा। गेट इनटू हॉट वाटर अर्थात बुरी परिस्थिति में होना। जैसे रमेश का गलत संगति के कारण गेट इनटू हॉट वाटर अर्थात बुरी परिस्थिति में होना स्वाभाविक है। गाला डे अर्थात प्रसन्नता का दिन। जैसे 15 अगस्त भारत के लिए गाला डे अर्थात प्रसन्नता का दिन है। हिट बिलो द बेल्ट अर्थात निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना। जैसे रावण ने राम के खिलाफ हिट बिलो द बेल्ट अर्थात निकृष्ट साधन प्रयोग किए। हार्ड एंड फास्ट अर्थात कठोर। जैसे BHU के नियम एवं कानून हार्ड एंड फास्ट अर्थात कठोर हैं। हार्ड नट टू क्रैक अर्थात कठिन कार्य। जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना भारत के लिए हार्ड नट टू क्रैक अर्थात कठिन कार्य है। होल्ड गुड अर्थात चलन में रहना। जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति आज भी होल्ड गुड अर्थात चलन में बनी हुई है। हैंड एंड ग्लव अर्थात घुले मिले या घनिष्ठ मित्र। जैसे रमेश और विपिन हैंड एंड ग्लव अर्थात घुले मिले घनिष्ठ मित्र हैं। ह्यू एंड क्राई अर्थात शोरगुल। जैसे भीड़भाड़ वाले बाजार में हमेशा ह्यू एंड क्राई अर्थात शोरगुल होता रहता है। होल्ड वन्स टंग अर्थात चुप होना। जैसे हमें लाइब्रेरी में होल्ड वन्स टंग अर्थात चुप होना चाहिए। इन क्वेस्ट ऑफ अर्थात खोज में। जैसे शिवा जाप के इन क्वेस्ट ऑफ अर्थात खोज में इधर उधर भटकता रहा। इन अ फिक्स अर्थात दुविधा में या परेशानी में। जैसे सोहन दो चीजों के बीच इन अ फिक्स अर्थात दुविधा में है, इसलिए वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इन वोग अर्थात चलन में। जैसे पुराने संस्कार अब भी
इन वोग अर्थात चलन में हैं। इन फेवर ऑफ अर्थात सहमत होना। जैसे क्या तुम हमारी बातों से इन फेवर ऑफ अर्थात सहमत हो। इन द एयर अर्थात सभी जगह सुना गया। जैसे डीएम के ट्रांसफर का मामला इन द एयर अर्थात सभी जगह सुना गया। हिमालयन ब्लंडर अर्थात बड़ी गंभीर भूल। जैसे पाकिस्तान का भारत पर 1965 में आक्रमण करना हिमालयन ब्लंडर अर्थात बड़ी गंभीर भूल थी। हार्ड टाइम्स अर्थात बुरे दिन। जैसे प्रत्येक महान इंसान की जिंदगी में हार्ड टाइम्स अर्थात बुरे दिन आते हैं। हर्क्यूलियन टास्क अर्थात अत्यंत कठिन कार्य। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर्क्यूलियन टास्क अर्थात अत्यंत कठिन कार्य है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड अर्थात स्वार्थ की भावना होना। जैसे सामान्य मनुष्य में हैव एन एक्स टू ग्राइंड अर्थात स्वार्थ की भावना होना स्वाभाविक है। हार्ट एंड सोल अर्थात पूरी शक्ति से। जैसे युवराज ने हार्ट एंड सोल अर्थात पूरी शक्ति से कार्य किया। इन कोल्ड ब्लड अर्थात जानबूझकर या इरादतन। जैसे उग्रवादियों ने मुकेश की इन कोल्ड ब्लड अर्थात जानबूझकर हत्या की। इन द निक ऑफ टाइम अर्थात ठीक समय पर। जैसे डॉक्टर ने इन द निक ऑफ टाइम अर्थात ठीक समय पर आकर रोगी को बचा लिया। इन्स एंड आउट्स अर्थात पूर्ण विवरण। जैसे जज ने वकील से आरुषि मामले का इन्स एंड आउट्स अर्थात पूर्ण विवरण मांगा। इन द प्राइम ऑफ लाइफ अर्थात युवावस्था में। जैसे जॉन कीट्स इन द प्राइम ऑफ लाइफ अर्थात युवावस्था में ही स्वर्ग सिधार गए। इन फुल स्विंग अर्थात जोरों पर। जैसे चुनाव के अंतिम दिनों में प्रचार इन फुल स्विंग अर्थात जोरों पर है। इन द टीथ ऑफ अपोजिशन अर्थात पूर्ण विरोध होने पर। जैसे अंग्रेज इन द टीथ ऑफ अपोजिशन अर्थात पूर्ण विरोध होने पर भारत छोड़ गए। इन हॉट वाटर अर्थात कठिनाई में। जैसे जंगल में रास्ता भूल जाने के कारण मैंने अपने आप को इन हॉट वाटर अर्थात कठिनाई में पाया। इन नो टाइम अर्थात जल्दी। जैसे हमें अपना प्रोजेक्ट इन नो टाइम अर्थात जल्दी तैयार करना है। इन स्पाइट ऑफ अर्थात बावजूद। जैसे जॉन मिल्टन ने अंधे होने के इन स्पाइट ऑफ अर्थात बावजूद भी 2 महाकाव्य लिखे। इन अकॉर्डेंस विद अर्थात के अनुसार। जैसे हमें ट्रैफिक के नियमों के इन अकॉर्डेंस विद अर्थात के अनुसार सड़क पार करना चाहिए। इन अ नटशेल अर्थात संक्षेप में। जैसे टीचर ने विनोद से कहा कि रामायण के विषय में इन अ नटशेल अर्थात संक्षेप में बताओ। इन अ ल्यू ऑफ अर्थात स्थान पर। जैसे हमें गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी के इन अ ल्यू ऑफ अर्थात स्थान पर शिमला चलना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अर्थात हरफनमौला। जैसे
सुधीर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अर्थात हरफन मौला है, किंतु विशेषज्ञ किसी चीज का नहीं है। किट एंड किन अर्थात संबंधी। जैसे रमेश के किथ एंड किन अर्थात संबंधी लंदन में रहते हैं। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डून अर्थात भूखमरी को दूर रखना। जैसे घर का मुखिया कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डून अर्थात भूखमरी को दूर रखने के लिए कठिन मेहनत करता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर अर्थात गुजर बसर करना। जैसे इन महंगाई के दिनों में कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर अर्थात गुजर बसर करना ही मात्र संभव है। किल 2 birds with 1 stone अर्थात एक तीर से 2 शिकार करना। जैसे अगर आप दिल्ली जाते हैं तो परीक्षा भी दे देंगे और लाल किला भी देख लेंगे। इस प्रकार किल 2 birds with 1 stone अर्थात एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। कीप पेस विद अर्थात कदम से कदम मिलाकर चलना। जैसे टीचर ने बच्चों से कहा कि हमें झांकी के दौरान कीप पेस विद अर्थात कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कीप एन आई अर्थात निगरानी करना। जैसे यात्रा के दौरान सभी को अपने सामानों की कीप एन आई अर्थात निगरानी करनी चाहिए। लीव समबडी इन द लर्च अर्थात बीच में छोड़ना। जैसे हमें अपने दोस्तों को लीव समबडी इन द लर्च अर्थात बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू अर्थात बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। जैसे हमें अपने महानुभावों की लुक फॉरवर्ड टू अर्थात बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेडन स्पीच अर्थात प्रथम भाषण। जैसे ये अध्यक्ष महोदया का मेडन स्पीच अर्थात प्रथम भाषण था। मेकअप अर्थात कमी पूरी करना। जैसे हमें अपने कर्मचारियों की मेकअप अर्थात कमी पूरी करनी है। मैन ऑफ आयरन विल अर्थात दृढ़ निश्चय वाला पुरुष। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल मैन ऑफ आयरन विल अर्थात दृढ़ निश्चय वाले पुरुष थे। मेक बोथ एंड्स मीट अर्थात गुजारा करना। जैसे कम वेतन पर रखे गए मजदूरों को किसी तरह मेक बोथ एंड्स मीट अर्थात गुजारा करना पड़ता है। मैन ऑफ लेटर्स अर्थात विद्वान आदमी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के मैन ऑफ लेटर्स अर्थात विद्वान आदमी थे। लाफ इन वंस स्लीव्स अर्थात मुंह छिपाकर हंसना। जैसे चालाक छात्र कक्षा में लाफ इन वंस स्लीव्स अर्थात मुंह छिपाकर हंसते हैं। लेम एक्सक्यूज अर्थात झूठा बहाना। जैसे टीचर ने महेश को डांटते हुए कहा कि लेम एक्सक्यूज अर्थात झूठा बहाना बनाना बंद करो। लिव फास्ट अर्थात विलासिता पूर्वक रहना। जैसे कुछ उद्योगपति लिव फास्ट अर्थात विलासिता पूर्वक रहना पसंद करते हैं। लास्ट स्ट्रॉ अर्थात धैर्य की अंतिम सीमा। जैसे मोहन ने सोहन को डांटते हुए कहा कि मेरी लास्ट स्ट्रॉ अर्थात धैर्य की अंतिम सीमा की परीक्षा मत लो। लॉयंस शेयर अर्थात सबसे बड़ा भाग। जैसे हमारी कंपनी में लॉयंस शेयर अर्थात सबसे बड़ा भाग चड्डा ब्रदर्स का है।
लेड अप अर्थात बिस्तर पर पड़ जाना। जैसे दुर्घटना में एक पैर गंवाने के कारण मुकेश लेड अप अर्थात बिस्तर पर हो गया है। लोव्स एंड फिशेस अर्थात भौतिक लाभ। जैसे साधु महात्मा लोग लोव्स एंड फिशेस अर्थात भौतिक लाभ की परवाह नहीं करते। लॉन्ग एंड शॉर्ट अर्थात सारांश। जैसे किसी भी मीटिंग के पहले उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट अर्थात सारांश बना लेना चाहिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड अर्थात कोई कसर ना छोड़ना। जैसे एसपी ने कहा, अपराधी को पकड़ने में लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड अर्थात कोई कसर मत छोड़ना। मूव हेवन एंड अर्थ अर्थात हर संभव प्रयत्न करना। जैसे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम को मूव हेवन एंड अर्थ अर्थात हर संभव प्रयत्न करना पड़ता है। मेकअप वंस माइंड अर्थात इरादा करना। जैसे हमें कठिन परिश्रम करने के लिए मेकअप वंस माइंड अर्थात इरादा करना पड़ता है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ अर्थात स्वीकार कर लेना। जैसे गलती को मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ अर्थात स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी होती है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल अर्थात राई का पहाड़ बनाना। जैसे रमेश छोटी छोटी बातों को भी मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल अर्थात राई का पहाड़ बना देता है। मेक नीदर टेल नोर हेड अर्थात कुछ ना समझना। जैसे हमारे गणित के अध्यापक इतना तेज बोलते हैं कि हम मेक अ नीदर टेल नोर हेड अर्थात कुछ भी नहीं समझ पाते। ऑफ एंड ऑन अर्थात कभी कभी। जैसे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में ऑफ एंड ऑन अर्थात कभी कभी आते हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स अर्थात पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से। जैसे भावना ओवर हेड एंड टीयर्स अर्थात पूर्ण रूप से कैंसर से ग्रसित हो गई है। ऑन द ईव ऑफ अर्थात पूर्व संध्या पर। जैसे फाइनल मैच के ऑन द ईव ऑफ अर्थात पूर्व संध्या पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। आउट ऑफ क्वेश्चन अर्थात असंभव या अविचारणीय। जैसे भारत में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाना एक आउट ऑफ क्वेश्चन अर्थात असंभव कार्य है। वंस एंड फॉर ऑल अर्थात हमेशा के लिए। जैसे प्रिंसिपल ने महेश को कहा कि वो वंस एंड फॉर ऑल अर्थात हमेशा के लिए विद्यालय छोड़ दे। आउट ऑफ सोर्ट्स अर्थात अस्वस्थ होना। जैसे रमेश आउट ऑफ सोर्ट्स अर्थात अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा सका। पिक होल्स इन अर्थात दोष निकालना। जैसे दूसरों में पिक होल्स इन अर्थात दोष निकालना बुरी बात है। पेंट एंड पार्सल अर्थात आवश्यक अंग। जैसे कश्मीर भारत का एक पेंट एंड पार्सल अर्थात आवश्यक अंग है। पॉइजन वंस ईयर्स अर्थात कान भरना। जैसे कुछ लोग पॉइजन वंस ईयर्स अर्थात कान भरने में रुचि लेते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स अर्थात सही क्रम का उल्टा करना। जैसे दिन में पढ़ना
और रात में घूमना पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स अर्थात सही क्रम का उल्टा करना है। पे लिप सर्विस अर्थात दिखावटी आदर करना। जैसे सौतेली माँ अक्सर पे लिप सर्विस अर्थात दिखावटी आदर करती है। ओवर एंड अबव अर्थात अधिक या और भी या अतिरिक्त। जैसे रात में रिक्शे वाले को मैंने 50 रुपए ओवर एंड अबव अर्थात अतिरिक्त दिए। आउट ऑफ द वुड अर्थात खतरे से बाहर। जैसे उग्रवादियों द्वारा हाईजैक किए गए जहाज को छोड़ने के बाद यात्रीगण अपने आप को आउट ऑफ द वुड अर्थात खतरे से बाहर महसूस करने लगे। ओपन सीक्रेट अर्थात खुला रहस्य। जैसे ये एक ओपन सीक्रेट अर्थात खुला रहस्य है कि मुकेश इस धांधली में शामिल है। ऑफ नो अवेल अर्थात बेकार। जैसे साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी अपने क्षेत्र रक्षण से बैट्समैन की मेहनत को ऑफ नो अवेल अर्थात बेकार कर देते हैं। आउट ऑफ डेट अर्थात पुराने या अस्तित्व में ना रहना। जैसे भारत में सती प्रथा अब आउट ऑफ डेट अर्थात अस्तित्व में नहीं है। ओपन आर्म्स अर्थात बड़े प्रेम से। जैसे धोनी हर जगह ओपन आर्म्स अर्थात बड़े प्रेम से सम्मानित किया जाता है। मेकअप अर्थात कमी पूरी करना। जैसे बीमा पॉलिसी केवल पैसे की मेकअप अर्थात कमी को पूरा कर सकती है। नाउ एंड देन अर्थात समय समय पर। जैसे वित्त मंत्री को नाउ एंड देन अर्थात समय समय पर आर्थिक लेखा जोखा की जांच करनी पड़ती है। नन दी लेस अर्थात फिर भी। जैसे 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल होने के बाद भी रमेश नंदीलेस अर्थात फिर भी हिम्मत नहीं हारा। नल एंड वॉइड अर्थात प्रभावहीन। जैसे पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण नल एंड वॉइड अर्थात प्रभावहीन रहा। नैरो एस्केप अर्थात बाल बाल बचना। जैसे प्रधानमंत्री कार एक्सीडेंट होने पर नैरो एस्केप अर्थात बाल बाल बचे। निप इन द बड अर्थात आरंभ में ही नष्ट करना। जैसे बच्चों की सभी बुरी आदतों को निप इन द बड अर्थात आरंभ में ही नष्ट करना चाहिए। व्हील एंड वो अर्थात सुख दुख। जैसे सच्चा मित्र व्हील एंड वो अर्थात सुख दुख दोनों में साथ देता है। विदाउट राइम और रीजन अर्थात बिना किसी कारण। जैसे महेश को कंपनी से विदाउट राइम और रीजन अर्थात बिना किसी कारण निकाल दिया गया। वैक्स एंड वेन अर्थात घटना बढ़ना। जैसे चंद्रमा का वैक्स एंड वेन अर्थात घटना बढ़ना लगा रहता है। विथ जेस्ट एंड ज़ील अर्थात पूर्ण जोश के साथ। जैसे नेहा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद जेस्ट एंड ज़ील अर्थात पूर्ण जोश के साथ भाषण दिया। विद अ व्यू टू अर्थात उद्देश्य से। जैसे ताज को देखने के विद अ व्यू टू अर्थात उद्देश्य से मनीषा आगरा गई। अप्स एंड डाउन्स अर्थात उतार चढ़ाव। जैसे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स अर्थात
उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यूटोपियन स्कीम अर्थात हवाई किले, जैसे कुछ लोग काम तो नहीं करते लेकिन यूटोपियन स्कीम अर्थात हवाई किले बनाने से पीछे नहीं रहते। वाइल्ड गूस चेज अर्थात निष्फल प्रयास, जैसे कई बार वाइल्ड गूस चेज अर्थात निष्फल प्रयास के बाद सफलता मिलती है। व्हाइट एलिफेंट अर्थात बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की, जैसे मध्य वर्गीय परिवार के लिए कार व्हाइट एलिफेंट अर्थात बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की चीज मानी जाती है। विद वन एकॉर्ड अर्थात एक मत होकर, जैसे धन विधेयक बिल संसद में विद वन एकॉर्ड अर्थात एक मत से पास हो गया। टेक टू टास्क अर्थात डांटना या दंड देना, जैसे अगर तुम ऑफिस समय से नहीं आते हो तो मैनेजर तुम्हें टेक टू टास्क अर्थात दंड दे सकता है। टर्न अ डेफ ईयर टू अर्थात अनसुनी करना, जैसे अधिकारी ने गांव वालों की बात टर्न्ड अ डेफ ईयर टू अर्थात अनसुनी कर दी। टॉल टॉक अर्थात शेखी बघाड़ना, जैसे कोई भी व्यक्ति टॉल टॉक अर्थात शेखी बघाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। टर्न कोट अर्थात दल बदलू, जैसे हमें टर्न कोट अर्थात दल बदलू नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए। थ्रू एंड थ्रू अर्थात पूर्ण रूप से, जैसे मोहन थ्रू एंड थ्रू अर्थात पूर्ण रूप से दलदल में फंस गया। टू टेक हीड अर्थात सावधान होना, जैसे हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति टू टेक हीड अर्थात सावधान होना चाहिए। टाइम एंड टाइड अर्थात समय की गति, जैसे टाइम एंड टाइड अर्थात समय की गति किसी का इंतजार नहीं करती। टूथ एंड नेल अर्थात बड़ी भयंकरता से या पूर्ण गति से या पूरी शक्ति से, जैसे अन्ना हजारे ने टूथ एंड नेल अर्थात पूरी शक्ति से भ्रष्टाचार का विरोध किया। टू एंड फ्रो अर्थात इधर उधर, जैसे पुलिस वाले रात में चोर की तलाश में टू एंड फ्रो अर्थात इधर उधर कर रहे थे। स्पर ऑफ द मोमेंट अर्थात तुरंत, जैसे दंगे के दौरान एसपी को स्पर ऑफ द मोमेंट अर्थात तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी। टू ब्लॉट आउट अर्थात मिटाना या नष्ट करना, जैसे सजा से बचने के लिए उन सभी सबूतों को टू ब्लॉट आउट अर्थात मिटाना बहुत जरूरी था। समर फ्रेंड्स अर्थात खुशहाली के मित्र, जैसे हमें समर फ्रेंड्स अर्थात खुशहाली के मित्रों से दूर रहना चाहिए। टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्थात लाभ उठाना, जैसे अपने मित्रों की कमजोरियों का टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्थात लाभ उठाना अच्छी बात नहीं है। टू लूज ग्राउंड अर्थात हानि सहना, जैसे मंदी के दौरान कंपनियों को टू लूज ग्राउंड अर्थात हानि सहनी पड़ती है। योमैन सर्विस अर्थात महत्वपूर्ण सेवा, जैसे विश्व युद्ध के दौरान रेड क्रॉस संस्था ने सैनिकों के लिए योमैन सर्विस अर्थात महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की। स्पिक एंड स्पैन अर्थात साफ सुथरा, जैसे ये होटल स्पिक एंड स्पैन अर्थात साफ सुथरा है। सम एंड सब्सटेंस अर्थात सारांश, जैसे
टीचर ने सुनील से कहा कि आपको इस गद्यांश का सम एंड सब्सटेंस अर्थात सारांश देना है। स्क्रू लूज अर्थात मानसिक कमजोरी। जैसे शिव की बेवकूफी भरी बातों से लगता है कि वो स्क्रू लूज अर्थात मानसिक कमजोरी से ग्रसित है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ अर्थात महत्वपूर्ण अंग। जैसे सभी कर्मचारी इस कंपनी के सॉल्ट ऑफ द अर्थ अर्थात महत्वपूर्ण अंग हैं। सेफ एंड साउंड अर्थात सुरक्षित। जैसे ताज पर आक्रमण के दौरान अधिकांश लोगों को आर्मी के द्वारा सेफ एंड साउंड अर्थात सुरक्षित निकाल लिया गया। रन अवे अर्थात भाग जाना। जैसे आयुध की कमी होने पर भी युद्ध से रन अवे अर्थात भाग जाना अनुचित होता है। रन शॉर्ट अर्थात कमी होना। जैसे भारतीय बाजार में इस समय प्याज की रन शॉर्ट अर्थात कमी होना स्वाभाविक है। रीड बिटवीन द लाइन्स अर्थात गूढ़ अर्थ को समझना। जैसे आप जो कुछ भी पढ़ें उसके रीड बिटवीन द लाइन्स अर्थात गूढ़ अर्थ को समझना अति आवश्यक होता है। स्क्वेयर डील अर्थात अच्छा व्यवहार। जैसे एक बेईमान व्यक्ति से हम स्क्वेयर डील अर्थात अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। स्टॉर्म इन अ टी पॉट अर्थात तुच्छ बात पर झगड़ना। जैसे तुम दोनों स्टॉर्म इन अ टी पॉट अर्थात तुच्छ बात पर झगड़ना बंद करो। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स अर्थात अपने पैरों पर खड़े होना। जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स अर्थात अपने पैरों पर खड़े होते देखना चाहते हैं। स्कॉट फ्री अर्थात बिना दंड दिए। जैसे जज के द्वारा अभियुक्त स्कॉट फ्री अर्थात बिना दंड दिए छोड़ दिए गए। पास्ट मास्टर अर्थात दक्ष। जैसे सचिन क्रिकेट में पास्ट मास्टर अर्थात दक्ष है। पेलमेल अर्थात घबराहट में। जैसे रमेश ने पेलमेल अर्थात घबराहट में ट्रेन छोड़ दी। रूट एंड ब्रांच अर्थात पूर्णतया। जैसे ये सभी प्रश्न रूट एंड ब्रांच अर्थात पूर्णतया परीक्षा में आएंगे। रेड लेटर डे अर्थात महत्वपूर्ण दिन। जैसे 15 अगस्त भारत के लिए रेड लेटर डे अर्थात महत्वपूर्ण दिन है। रैंक एंड फाइल अर्थात साधारण श्रेणी के लोग। जैसे सरकार को रैंक एंड फाइल अर्थात साधारण श्रेणी के लोगों के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रॉयल रोड अर्थात सरल रास्ता। जैसे सफल होने के लिए कोई रॉयल रोड अर्थात सरल रास्ता नहीं है। रेड रैग टू अ बुल अर्थात उकसाने वाली बात। जैसे वो हमेशा सबसे रेड रैग टू अ बुल अर्थात उकसाने वाली बात करता है। प्ले द ट्रुएंट अर्थात बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना। जैसे उस बच्चे की सबसे बुरी आदत प्ले द ट्रुएंट अर्थात बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना है। प्ले बैक एन वंस ओन कॉइन अर्थात गाली का जवाब गाली से, या ठीक वैसा व्यवहार करना जैसा पाना। जैसे रमेश अपने साथियों को
प्ले बैक एन वंस ओन कॉइन, अर्थात गाली का जवाब गाली से देता है। पामी डेज, अर्थात खुशहाली के दिन, जैसे तुम सभी उसके साथ केवल पामी डेज, अर्थात खुशहाली के दिनों में ही रहोगे। पे हीड टू, अर्थात ध्यान देना, जैसे हमें बड़ों के द्वारा कही गई बातों पर पे हीड टू, अर्थात ध्यान देना चाहिए। यस मैन, अर्थात जी हुजूरी करने वाला व्यक्ति, जैसे इस होटल का मैनेजर यस मैन, अर्थात जी हुजूरी करने वाले को पसंद नहीं करता। पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर्स, अर्थात शांत करना, जैसे पंचायत के लोगों ने गांव के झगड़े को पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर्स, अर्थात शांत करना उचित समझा। पॉइंट ब्लैंक, अर्थात साफ साफ, जैसे नक्सलियों ने बंधकों को छोड़ने से पॉइंट ब्लैंक, अर्थात साफ साफ मना कर दिया। पेटिकोट गवर्नमेंट, अर्थात स्त्रियों का शासन, जैसे पश्चिम बंगाल में पेटिकोट गवर्नमेंट, अर्थात स्त्रियों का शासन चलता है। पुट एन एंड टू, अर्थात समाप्त करना, जैसे डीएम ने गांव के झगड़े को पुट एन एंड टू, अर्थात समाप्त करना उचित समझा। पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, अर्थात तथ्यों के आधार पर निर्णय निकालना या देना, जैसे जज को पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, अर्थात तथ्यों के आधार पर निर्णय निकालना पड़ता है। पॉकेट एंड इंसल्ट, अर्थात अपमान सहन करना, जैसे रमेश को अपनी बेशर्मी के कारण पॉकेट एंड इंसल्ट, अर्थात अपमान सहन करना पड़ा। मैन ऑफ स्ट्रॉ, अर्थात तुच्छ व्यक्ति, जैसे मैन ऑफ स्ट्रॉ, अर्थात तुच्छ व्यक्ति की इज्जत कोई नहीं करता।